नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देख रहे हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में जब आहान वीरेन को थैंक यू बोलने जाता है, तब वीरेन उससे सीक्रेट वॉल्ट में होने का कारण पूछता है। तब आहान कहता है कि वो वहां ऐसे ही गया था और उसका गोल्ड कॉइन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब वीरेन कहता है कि अगर आहान को कुछ भी पता चले तो वो उन्हें बता दे, तब आहान गिल्टी फील करता हुआ वहां से चला जाता है। डेजर्ट वुल्फ की टीम को पता चलता है कि जो कॉइन उनके पास है वो भी नकली है। एक लड़का हड़बड़ी में आहान से मिलने आता है। आहान ने अपना स्पून नीचे रखा और टिश्यू से अपने हाथ और मुंह साफ किए और उस लड़के को देखने लगा। इसके बाद उसने कहा, तुमने जो सुना है वो सच है। डेजर्ट वुल्फ ने वर्मा फैमिली से वो गोल्ड कॉइन चुरा लिया है। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब ये न्यूज कंफर्म हो गई तो वो लड़का बहुत परेशान हो गया। उसके चेहरे पर डर, लाचारापन और घबराहट साफ नजर आ रहे थे। ये देखकर आहान ने पूछा, मुझे एक बात बताओ, अब तुम क्या करना चाहते हो? उस लड़के को इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। वो बिल्कुल चुप था और बस आहान को घूर रहा था। आहान को उम्मीद थी कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। उसने अपनी पॉकेट से कार्ड निकला और टेबल पर उस लड़के के सामने रख दिया। इसके बाद उसने कहा, तुम इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हो। ये भी तुम्हारी तरह ही एक ग्रुप है। उस आदमी ने वो कार्ड उठाया और देखा कि उस पर कुछ नाम और नंबर्स लिखे हुए थे। आहान ने फिर से कहा, मैं तुम्हारी बस इन लोगों से कांटेक्ट करने में मदद कर रहा हूँ। पंकज महाजन, जिसने तुम्हें मेरे बारे में बताया था, वो इस ग्रुप का लीडर है। उस आदमी ने वो कार्ड उठाया और देखा कि उस पर कुछ नाम और नंबर्स लिखे हुए हैं। आहान ने फिर कहा, मैं तुम्हारी बस इन लोगों से कांटेक्ट करने में मदद कर रहा हूँ। पंकज महाजन, जिसने तुम्हें मेरे बारे में बताया था, वो इस ग्रुप का लीडर है। वो लड़का ये सब जानकर बहुत खुश हो गया था। उसके हिसाब से उसका इस ग्रुप के बारे में पता चल जाना बहुत बड़ी बात थी। उसने एक्साइटमेंट थैंक यू सो मच आहान सर। आहान ने स्माइल किया और कहा, इतना थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। एक काम करो, मेरे खाने का बिल तुम भर दो। ये सुनकर उस लड़के को थोड़ी हैरानी हुई, इसलिए उसने कहा, मुझे ये सब करना बहुत बोरिंग लगता है। पंकज ने स्माइल किया और कहा, सॉरी, पर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। वर्मा फैमिली किसी को कोई जवाब दे नहीं रही है और सब जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या था। बस एक आप ही हो जो इस वक्त वर्मा फैमिली में हो और सबके सवालों का जवाब दे सकते हो। मैंने तो बस आपका वर्मा फैमिली में होने का फायदा उठाया है। पंकज को जैसे ही इस मैटर के बारे में पता चला था, उसने तुरंत आहान से डिस्कस किया था। वो दोनों शुरू से ही चाहते थे कि वर्मा फैमिली और डेजर्ट वुल्फ में क्लैश हो जाए, पर यह सब इतना ड्रामेटिक होगा इसका अंदाजा दोनों में से किसी को नहीं था। जब से सबको ये पता चला था, तब से हर फैमिली पर असर पड़ा था। कोई कॉन्फ्यूज्ड था तो कोई डरा हुआ था, तो किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वहां पर क्या हो रहा है। आहान ने सोचा कि इनका इस तरह कंफ्यूज होना सही नहीं है, इसलिए उसने सबको संभाला और अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही चलने के बारे में सोचा। कुछ देर बाद आहान वर्मा मेंशन पहुंच गया था। वो अपने घाव ठीक होने के बाद भी वहां से गया नहीं था और वीरेन से रिक्वेस्ट करने वहीं रुक गया था। जब वो वहां पर पहुंचे तब वहां पर बहुत सारी कार्स पार्क्ड थी। वो सब वर्मा फैमिली के जवाब का इंतजार कर रहे थे, पर वो लोग अंदर नहीं जा सकते थे। आहान कार से उतरा और उसने पंकज से कहा, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सब बस किसी डायरेक्शन का और जवाब का इंतजार कर रहे हैं। पंकज ने खिड़की से बाहर देखा और कहा, हाँ, इन सबको जवाब तो पता ही होगा। सब जानते हैं कि क्या हुआ होगा, पर वो बस वर्मा फैमिली के बोलने का इंतजार कर रहे हैं। आहान ने कहा, हम अब आगे क्या होगा ये तो वो ही जान सकते हैं। इसके बाद पंकज वहां से चला गया और आहान वर्मा फैमिली के गार्डन में आ गया। वर्मा फैमिली सबसे कहती थी कि वो बिजी है,
पर आहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस काम में बिजी थे। आहान इस वक्त गार्डन में बैठा था, तभी उसे किसी के आने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे वो आहान को बहुत देर से ढूंढ रहा था। आहान ने देखा कि शिवांक हाथ में एक बॉक्स लेकर आ रहा है। शिवांक वहां आया और उसने कहा, आहान सर, ये हमारे डेजर्ट का स्पेशल वनीला केक है। वीरेन अंकल ने मुझे ये आपको टेस्ट करवाने के लिए बोला है। आहान ने कहा, ये काफी टेम्पटिंग लग रहा है। ये सुनकर शिवांक ने स्माइल किया और कहा, हाँ, आपने ऐसा नील केक पहले कभी नहीं खाया होगा क्योंकि ये सिर्फ यहाँ मिलता है। इसमें रियल एक्सट्रैक्ट यूज होता है। शिवांक उसकी बहुत तारीफ कर रहा था, पर साथ ही आहान जानता था कि वो वहां पर सिर्फ केक की तारीफ करने नहीं आया है। आहान ने कहा, शिवांक, तुम यहाँ पर मुझसे क्या बात करने आए हो? जो है साफ साफ बोलो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम सिर्फ मुझे केक तो खिलाने आए नहीं हो। शिवांक ने स्माइल किया और कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आपसे कैसे बात करूं, पर अब जब आपने पूछ ही लिया है तो मेरे लिए भी बात करना आसान है। आहान ने कहा, मुझे घुमा फिराकर बात करना पसंद नहीं है। बोलो क्या बात है? शिवांक ने पूछा। मैं बैठ जाऊं? आहान ने कहा, ये वर्मा मेंशन है, तुम्हारा ही घर है। आहान को शिवांक का ऐसा सवाल पूछना बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि वो उसका ही घर था। शिवांक इन सब बातों को लेकर बहुत सावधान रहता था। वो सबसे बहुत अच्छे से और उनकी परमिशन लेकर ही काम करता था। आहान भी इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं था। बैठने के बाद शिवांक ने कहा, जब आपको डायरेक्टली बात करना पसंद है तो मैं सीधी बात करूंगा। उसके एक्सप्रेशन देखकर साफ नजर आ रहा था कि वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट और सीरियस बात बोलना चाहता है। उसने आगे कहा, आप डेजर्ट वुल्फ के साथ कैसे डील करने वाले हैं? आहान मन ही मन मुस्कुराया और उसने कहा, तो क्या बाहर जो न्यूज फैली हुई है कि वर्मा फैमिली और डेजर्ट वुल्फ अब एक दूसरे के अगेंस्ट है, वो सच है? शिवांक ने कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको इस सवाल का जवाब पता है, और क्योंकि आपको इस सवाल का जवाब पता है इसलिए ही वीरेन अंकल ने मुझे आपसे बात करने के लिए भेजा है। वो इस मामले में आपके साथ काम करना चाहते हैं। आहान ने कुछ सोचा और कहा, पर जैसा मैंने सोचा था सब कुछ उससे बहुत अलग है। तुम लोग मुझ पर जासूसी कर रहे हो, इसलिए तुम्हें इन सब बातों के बारे में पता है और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। आहान ने तुरंत अपनी नाराजगी जाहिर कर दी थी। शिवांक ने कुछ सोचा और मायूस होते हुए कहा, मुझे ये बात आपको यूं बतानी तो नहीं चाहिए, पर फिर भी बता रहा हूं, आप पर जासूसी हम ही कर रहे हैं। हमने ज्यादा सीरियसली भी जासूसी नहीं की थी। हमारी तरफ से आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, हम तो बस नजर रखे हुए थे। और वैसे भी आप हमारी सीक्रेट लोकेशन पर थे तो फिर थोड़ा चौकन्ना होना भी बनता है ना? आहान ने कहा, वाह, पहले तुमने ये सब किया, अब मुझसे कूपरेशन की बातें कर रहे हो। तुम जानते हो ना कि अभी तुम्हारी वर्मा फैमिली की क्या हालत है? आहान के हिसाब से वर्मा फैमिली की हालत इस वक्त कुछ खास अच्छी नहीं थी। ये सुनकर शिवांक भी बहुत हेल्पलेस हो गया था और उसने अपनी गर्दन झुकाकर कहा, सॉरी आहान सर। आहान ने भी इसके आगे कुछ नहीं कहा। उसने केक का बॉक्स खोला और उसमें से एक पीस शिवांक को दिया और एक खुद खाने लगा। शिवांक केक खाना नहीं चाहता था, पर आहान ने उसे बहुत प्यार से ऑफर किया था इसलिए उसने ले लिया। इसके अलावा अभी तक उसका काम भी नहीं हुआ था, इसलिए वो आहान को नाराज नहीं कर सकता था। आहान ने थोड़ा सा केक खाया और फिर कुछ सोचने के बाद उसने कहा, मैं डेजर्ट वुल्फ से डील करना चाहता हूँ। ये सुनकर शिवांक ने चैन की सांस ली और कहा, तो फिर क्या हम साथ मिलकर काम करेंगे? इस पर आहान ने कहा, मैं तुम लोगों के साथ काम नहीं करूंगा। शिवांक हैरान हो गया और उसने पूछा, क्यों? क्या साथ में मिलकर काम करना ज्यादा अच्छा नहीं है? आहान ने कहा, मुझे तुम लोगों पर भरोसा नहीं है। तुम खुद ही अपने प्लान्स डेजर्ट वुल्फ को बता देते हो, तो फिर मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरे प्लान्स रिवील नहीं करोगे? आहान ने सच बोला था, इसलिए शिवांक भी बिल्कुल चुप हो गया था।
पर फिर कुछ सोचने के बाद उसने कहा, आहान सर, मैं मानता हूं कि हमारी फैमिली में प्रॉब्लम्स है और कोई ऐसा है जो हमें धोखा दे रहा है। पर अगर आप सोचे तो हमारे साथ काम करने के नुकसान कम है और फायदे ज्यादा है। पर आहान को ऐसा नहीं लग रहा था। वर्मा फैमिली के पास एक ग्रैंड मास्टर था जो बाकी किसी फैमिली के पास नहीं था। इसके अलावा वो जानता था कि डेजर्ट वुल्फ और वर्मा फैमिली अपने अपने फायदे के लिए छोटी फैमिलीज को पहले नुकसान पहुंचाएंगे, जो आहान नहीं चाहता था। इसलिए वो उनका साथ देने के लिए मना कर रहा था। वो शिवांग को समझाने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कहा, तुम वीरेन से कह देना कि मैं मना कर रहा हूं। वो शिवांग को समझाने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कहा, तुम वीरेन से कह देना कि मैं मना कर रहा हूं, वो मान जाएगा। इसके बाद शिवांग वहां से आ गया और आहान कुछ देर और वहीं बैठा रहा। जब शिवांग ने वीरेन को ये बात बताई तो वो समझ गया कि आहान के दिमाग में क्या चल रहा था। उसने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानता था कि आहान का जवाब क्या होगा। शिवांग ने कहा, वीरेन अंकल, अगर आहान सर हमारा साथ दे देते तो कितना अच्छा होता। हम मिलकर काम करते तो डेजर्ट वुल्फ को हराना कितना आसान हो जाता। वीरेन ने कहा, हम इस बारे में आगे बात नहीं करेंगे, ये मामला यहीं खत्म होता है। शिवांग को यकीन नहीं हो रहा था वीरेन इस बात को इस तरह जाने देगा। इसके बाद वीरेन ने कहा, वैसे डेजर्ट वुल्फ की तरफ से कोई मूवमेंट हुई? शिवांग ने कहा, कुछ दिन पहले उन्होंने ये बात फैला दी थी कि उनके पास जो आइटम है वो असली है। वो जानबूझकर हमारा नाम मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। दोनों ही साइड्स एक दूसरे पर नजर रखे हुए थे। अब डेजर्ट एरिया में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। क्या आहान इस मामले को संभाल पाएगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।